बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा, इससे पहले भी दारुल उलूम देवबंद में दाखिले के मुताल्लिक बहुत सी तफसीलात मैंने अर्ज़ कर दी हैं। आज की ये वीडियो उन तमाम तलबा के लिए जो दारुल उलूम देवबंद आने चाहते हैं और दाखिला लेना चाहते हैं, फ़ारसी से लेके अव्वल से लेके और दौरे हदीस शरीफ तक के जितने ही तलबा हैं, सबके लिए ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज आपको बतलाया जाएगा कि बराए फारसी बराए अव्वल से लेके हफ्तुम बराए दौरे हदीस शरीफ तक किन किन किताबों का इम्तिहान होगा, कौन सी किताबें मौकूफ अलैह हैं, कौन सी किताबों का पहले इम्तिहान होगा, उसमें कामयाब होने के बाद फिर कौन कौन सी किताबों का इम्तिहान होगा। आज ये सारी ही तफसीलात सारे ही क्लास का इसी वीडियो में एक वीडियो में बतला दिया जाएगा। तो आप हजरात तवज्जो और इत्मीनान के साथ सुने और समझें, और कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने इस साल से फार्म को ऑनलाइन कर दिया है। अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से वो ऑनलाइन शुरू होगा और कैसे भरा जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको उसकी इत्तला दूंगा। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी किताबों की तैयारी करके आपको आनी है। मौकूफ अलैह कौन सी किताबें हैं? मौकूफ अलैह का मतलब होता है कि उस किताब में अगर आप कामयाब हो गए, फिर आगे की किताबों में आपका इम्तिहान होगा, और अगर उस किताब में आप फेल हो गए तो फिर आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, फिर अगली किताबों में आपका कोई इम्तिहान नहीं होगा और आपको रोका नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले कौन सी किताबों का इम्तिहान होगा, उसके बाद दूसरी कौन कौन सी किताबों का इम्तिहान होगा। ये सारी तफसीलात आज आपको बतलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले फारसी बराए अव्वल के लिए आप जान लीजिए कि अरबी अव्वल में दाखिले के लिए गुलिस्ता का 5वां बाब, गुलिस्ता का बाब पंजुम छोड़ के पूरी गुलिस्ता का तहरीरी इम्तिहान होता है। उसके अंदर पेपर आएगा, उसमें अगर आप कामयाब हो गए तो बाकी जो हिसाब जमा जोड़ घटाना और जो चीजें हैं उनका तहरीरी इम्तिहान इसमें कामयाबी के बाद होगा। अरबी दोम के लिए शरह नियत आमिल का तहरीरी इम्तिहान होगा। ये मौकूफ अलैह है, जिसका पहले इम्तिहान होगा ये मौकूफ अलैह है। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो बाकी किताबों का आपसे इम्तिहान लिया जाएगा। इसमें अगर आप कामयाब हो गए फिर उसके बाद तकरीरी इम्तिहान होगा। मीजान मुनशइब, पंजगंज, नहमीर, मिफ्ताहुल अरबिया के दोनों हिस्से और अल क़िराअतुल वाज़िहा का पहला हिस्सा, इतनी किताबों का तहरीरी इम्तिहान है। लेकिन पहले आपको तकरीरी इम्तिहान यानी शरह नियत आमिल के इम्तिहान में कामयाब होना शर्त है। अगर आप उसमें फेल हो गए तो अगली किताबों का आपसे कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसी तरह साले सोम अरबी में दाखिले के लिए हिदायतुन नौ यानी दोम बराए सोम के लिए अगर आप आ रहे हैं तो हिदायतुन नौ का तहरीरी इम्तिहान, इसमें कामयाब होने के बाद अगली किताबें जो हैं उनका भी तहरीरी इम्तिहान होगा। जैसे नफ़तुल अदब है और नूरुल इज़ा है। और इल्मुस सेगा, फसूल अकबरी, खासियात अबवाब, फसूल अकबरी में से खासियात अबवाब बहुत सी जगह उर्दू में पढ़ाई जाती है, तो आप फारसी वाली पढ़े हो या उर्दू वाली पढ़े हो जो भी। और कुदूरी, किताबुल हज तक, मिरकात, क़िराअतुल वाज़िहा हिस्सा दोम का तकरीरी इम्तिहान होगा। तो अरबी दोम बराए सोम में कुछ किताबों का तहरीरी और कुछ किताबों का तकरीरी इम्तिहान होता है। लेकिन सबसे पहले जो किताब है वो है हिदायतुन नौ मौकूफ अलैह। इसमें पास होना आपका जरूरी है, वरना बाकी किताबों का इम्तिहान नहीं होगा। अब आते हैं हम सोम बराए चहारुम की तरफ। इससे पहले मैं एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बतला दूं कि सोम अरबी तक के दाखिले बाहर के तलबा के बंद हैं। सोम अरबी तक दाखिले सिर्फ दारुल उलूम देवबंद के जो मुलाजिमीन हैं, असातिज़ा हैं और देवबंद कस्बे के जो लोग रहने वाले हैं, बाप दादा से वहां रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चों का होगा। बाहर के बच्चों का, बाहर से आने वाले तलबा का दाखिला सोम तक नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप उससे ऊपर के लिए आ रहे हैं सोम बराए चहारुम के लिए, तो आप जान लीजिए कि साले चहारुम के में दाखिले के लिए कुदूरी, किताबुल बुयू से लेके खत्म तक, इसके साथ साथ कुरान करीम का तर्जमा सूरह काफ से लेके आखिर कुरान तक, यानी सूरह काफ पारा 26 से लेके आखिर तक, सूरह नास तक का तर्जमा, और किताबुल बुयू से लेके कुदूरी में और खत्म तक, इन दोनों किताबों का पर्चा होगा एक ही में। और इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो उसके बाद दो पर्चे और होते हैं, काफिया के और शरह तहजीब और नफतुल अरब का, दोनों का मिला के एक पर्चा।
तो कुल 3 पर्चे होंगे, जिनमें से पहला पर्चा मौकूफ अलैह है और वो है कुदूरी और तर्जुमा कुरान। अगर आप पंजुम अरबी के लिए आ रहे हैं, चहारुम बराए पंजुम के लिए, तो इसमें कुरान का तर्जमा सूरह यूसुफ से लेके सूरह काफ तक, यानी पारा नंबर 12 में सूरह यूसुफ है, वहां से लेके पारा 26 के आखिर में सूरह काफ है, वहां तक आपका तर्जमा कुरान। उसके साथ साथ दुरूसुल बलागा, ये 2 किताबों का तहरीरी इम्तिहान होगा। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो उसके बाद शरह वकाया की पहली जिल्द, दूसरी जिल्द, किताबुल इताक़ तक और उसूलुश शासी कुतुबी के साथ, तो ये कुल 3 पेपर इसमें भी होंगे। लेकिन पहला पेपर जिसमें कुरान और दुरूसुल बलागा ये मौकूफ अलैह है, पहले पेपर में आप कामयाब होंगे तो आगे का इम्तिहान आप दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, अगर आप पंजुम बराए शशुम अरबी के लिए आना चाहते हैं तो हिदाया अव्वल का पूरा तहरीरी इम्तिहान होगा। उसमें अगर आप कामयाब हो गए तो फिर मुख्तसरुल मानी और नूरुल अनवार का एक पर्चा और सुल्लम और मकामात हरीरी का एक पर्चा, यानी 5 किताबें ये हो गई। तो पहला पर्चा क्या होगा, हिदाया अव्वल का, और हिदाया अव्वल में अगर आप कामयाब हुए तो ही आपका आगे इम्तिहान होगा। अगर आप शशुम बराए हफ्तुम अरबी के लिए आ रहे हैं तो जान लीजिए कि हिदाया सानी और हुसामी का ये मौकूफ अलैह पर्चा होगा, यानी ये तहरीरी इम्तिहान होगा हिदाया सानी और हुसामी, इसमें आप कामयाब हो गए तो उसके बाद आपका बाकी किताबों का इम्तिहान होगा। और बाकी कौन सी किताबें हैं, जलालैन का एक पर्चा होगा, उसके बाद मेवजी और कसाइद मुंतखबा, दीवाने मुतनब्बी में से एक किताब निकाली गई है छाट के जिसका नाम है कसाइद मुंतखबा, उस कसाइद मुंतखबा का और मेवजी का एक पर्चा होगा, मिला के कुल 2 पर्चे मौकूफ अलैह के बाद होंगे। तो पहला पर्चा मौकूफ अलैह है और वो है हिदाया सानी और हुसामी, इसमें आप कामयाब होंगे तभी आपका अगले पर्चे का इम्तिहान होगा। तो ये हफ्तुम अरबी तक की बात हो गई। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका दाखिला हफ्तुम अरबी में होता है तो हफ्तुम अरबी में दाखिला मुकम्मल करवाने के लिए कुरान करीम को सही मखारिज के साथ पढ़ना भी जरूरी है। इम्तिहान में कामयाब होने के बाद आपका नाजरे का इम्तिहान लिया जाएगा और अगर आप हाफिज हैं तो आपके हिफ्ज का इम्तिहान लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको दाखिला फार्म दिया जाएगा। अब आते हैं हफ्तुम बराए दौरे हदीस शरीफ की तरफ। आप ये जान लीजिए कि दौरे हदीस शरीफ में इस साल से 100 सीटें और बढ़ा दी गई हैं, इसलिए गुंजाइश और ज्यादा है, आप भरपूर तैयारी के साथ आए, इम्कानात बढ़ चुके हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन सी किताबें तैयार करके आनी है। तो मौकूफ अलैह जो होगा वो शरह अकाइद और शरह नुखबतुल फिकर, ये 2 किताबों का मिला के एक पर्चा होगा, ये मौकूफ अलैह है। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो इसके बाद 2 पर्चे और होंगे, हिदाया आखरैन और सिराजी का एक पर्चा, यानी एक ही पर्चे में हिदाया आखरैन भी होगा और सिराजी भी, और दूसरा पर्चा होगा मिशकात का। कुल 3 पर्चे हो गए, जिनमें से पहला पर्चा मौकूफ अलैह है, उसमें कामयाबी के बाद ही अगले पर्चे का इम्तिहान लिया जाएगा। और साथ साथ ये भी बात जान लें कि दौरे हदीस शरीफ में अगर आपका नाम आ गया तो आपसे पारा अम यानी पारा नंबर 30 सही मखारिज के साथ हिफ्ज सुना जाएगा। अगर आप हाफिज नहीं हैं तब, और हाफिज हैं तो पूरे कुरान का आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उसमें कामयाब होने के बाद ही आपको दाखिला फार्म दिलाएगा। तो आप इसकी भी तैयारी करके आए। पारे अम का इम्तिहान जरूरी है, अगर आपने पारे अम का इम्तिहान हिफ्ज नहीं दिया तो फिर आपको दाखिला फार्म नहीं मिलेगा, तो इसकी भी तैयारी कर लें आप। तो दौरे हदीस शरीफ तक के ये निसाब मुकम्मल आपको समझा दिया गया कि कौन सी किताबों में कौन कौन सी किताबों का इम्तिहान होगा, कौन मौकूफ अलैह है, किसमें कामयाब होने के बाद आपका अगली किताबों का इम्तिहान होगा। ये सारी तफसीलात आज आपको बतला दी गई हैं। तो दाखिले से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, जो आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से आप सर्च करिए, चैनल पर जाइए, चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और दारुल में दाखिले, वक्फ दारुल, मज़ाहिर उलूम, शाही और इस तरह के जो बड़े इदारे हैं वहां के दाखिले के मुतालिक मैं तफसीलात इसी तरह अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपके दाखिले को आसान फरमाए। आमीन।